दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी सागर टीवीएन 20 न्यूज से। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने हमारे सिंदूर ऑपरेशन को ऑपरेट करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, सब जानते हैं दोस्तों आप लोग कि किस तरह एक भाजपा ने अपने सत्ता के नशा में, सत्ता की ताकत के दम पर हमारी जो जहांबाज अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद देश से जुड़े लोग सोफिया कुरैशी के समर्थन में उतर गए और विपक्ष भी सोफिया कुरैशी के समर्थन में उतर गया है। दोस्तों अपना के अफसर, महिला अफसर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के कारण विजय शाह ने हाई कोर्ट की शरण ली, सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, बार बार दोस्तों माफी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपको अपनी गलती को स्वीकारना चाहिए। आपने भद्दी कमेंट किया है, उसके लिए अब आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मध्य प्रदेश की सरकार डीजीपी को आदेश दिया कि एसआईटी का गठन हो, विशेष दल का गठन हो और वह दल में जो अफसर होंगे दोस्तों, वह मध्य प्रदेश से बाहर के आईपीएस अफसर रखे जाएंगे। मंत्री विजय शाह के खिलाफ एसआईटी गठन हो जाने के बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 28 मई 10 बजे तक एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए और अफसर जो होंगे वो आईपीएस अफसर मध्य प्रदेश सरकार से बाहर के होंगे, जिससे दोस्तों विजय शाह की मुश्किल बढ़ गई है। दोस्तों आगे बताएंगे कि किस तरह अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस और देश का विपक्ष मोदी भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा जो सरकार है वह इतना कृत करने के बाद, ये गैर जिम्मेदार बयान देने के बाद भी सत्ता में बने हुए इस्तीफा नहीं दिया, तो उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के लिए कांग्रेस की डिमांड चल रही है। तो पूरी स्टोरी इसमें बताते हैं कि किस तरह एक भद्दा बयान देकर मंत्री विजय शाह फंस चुके हैं। दोस्तों अब भाजपा के आगे बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और इस्तीफा के सिवा कोई चारा नहीं है भाजपा के पास। उधर विजय शाह ने साफ कह दिया है कि अगर मुझसे इस्तीफा लिया जाता, पहले तो मैं इस्तीफा दूंगा नहीं, अगर भाजपा नेता तो मुझे इस्तीफा दिलाने की मांग करता है तो मेरी राजनीतिक भविष्य की गारंटी दे। अब देखते हैं इस मामले में विजय शाह के खिलाफ एसआईटी गठन होने जा रही है और जल्दी उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होगी, वह भी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के आईपीएस अफसर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी विजय शाह मंत्री ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम बेहतर कंटेंट देने के लिए आपके समक्ष प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपको माफी से इनकार किया जाता है, आपको माफी नहीं मिलेगी। एसआईटी का गठन हुआ। दोस्तों मैंने पूर्व में बताया कि एसआईटी में डीजीपी मध्य प्रदेश को आदेश दिया है, 3 अफसर होंगे, एक महिला होगी और तीनों अफसर बाहर के होंगे, यानी मध्य प्रदेश के बाहर। विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है। फिर शीर्ष अदालत ने कहा कि आप इस बात से आश्चर्यजनक होता है कि अगर मगरमच्छ के आंसू थे या कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास था, अगर आप सार्वजनिक चेहरा हैं, पब्लिक फेस हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाना चाहिए और सेना के लिए एक अहम मुद्दा है, हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना चाहिए। एससी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को गठन कर दिया दोस्तों और मैंने पूर्व में बताया कि 3 अफसर मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस बाहर के होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे दोस्तों, आप बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने उनको रोका, या फिर हो सकता था कि आपको उचित शब्द ना मिले। आपको शर्म आना चाहिए। पूरा देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने ये बयान दिया है, बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक है। पीठ ने मंत्री से आगे कहा कि किस तरह की सोच थी, आपको वह अपनी गलती स्वीकारना चाहिए और फिर माफी मांगनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के डीजीपी को 28 मई
सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करना चाहिए। बाहर के आईपीएस 3 अफसर जिसमें एक महिला होना चाहिए। मंत्री ने कितने बार माफी मांगी दोस्तों? 2 बार हाई कोर्ट जबलपुर राजस्थान में माफी मांगी, उसके बाद दोस्तों एक बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन माफी काम नहीं आई। जिस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत पहले जहां से एफआईआर दर्ज हुई उस मामले में सुनवाई कर रहे थे जैसे अनुराधा शुक्ला और अतुल श्रीधरन ने। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी विजय शाह मंत्री ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हम बेहतर कंटेंट देने के लिए आपके समक्ष प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपको माफी से इनकार किया जाता है, आपको माफी नहीं मिलेगी। एसआईटी का गठन हुआ। दोस्तों मैंने पूर्व में बताया कि एसआईटी में डीजीपी मध्य प्रदेश को आदेश दिया है। 3 अफसर होंगे, एक महिला होगी और तीनों अफसर बाहर के होंगे, यानी मध्य प्रदेश के बाहर। विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है। फिर शीर्ष अदालत ने कहा कि आप किस बात से आश्चर्यजनक होता है कि अगर मगरमच्छ के आंसू थे या कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास था, अगर आप सार्वजनिक चेहरा हैं, पब्लिक फेस हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाना चाहिए और सेना के लिए एक अहम मुद्दा है, हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदारा होना चाहिए। एससी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को गठन कर दिया दोस्तों। और मैंने पूर्व में बताया कि 3 अफसर मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस बाहर के होंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे दोस्तों, आप बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने उनको रोका, या फिर हो सकता था कि आपको उचित शब्द ना मिले। आपको शर्म आना चाहिए। पूरा देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने ये बयान दिया है, बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक है। पीठ ने मंत्री से आगे कहा कि किस तरह की सोच थी, आपको वह अपनी गलती स्वीकारना चाहिए और फिर माफी मांगने चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश के डीजीपी को 28 मई सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करना चाहिए। बाहर के आईपीएस 3 अफसर जिसमें एक महिला होना चाहिए। मंत्री ने कितने बार माफी मांगी दोस्तों? 2 बार हाई कोर्ट जबलपुर राजस्थान में माफी मांगी, उसके बाद दोस्तों एक बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, लेकिन माफी काम नहीं आई। जिस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत पहले जहां से एफआईआर दर्ज हुई उस मामले में सुनवाई कर रहे थे जैसे अनुराधा शुक्ला और अतुल श्रीधरन। दोस्तों मंत्री विजय शाह ने कितनी बार माफी मांगी? पहले जब मामला हाई कोर्ट जबलपुर राजस्थान गया वहां पर उन्होंने माफी मांगी, जिस माफी को लेकर उनकी फटकार लगाई। जिस अदालत में अनुराधा शुक्ला जस्टिस और जस्टिस अतुल श्रीधरन मौजूद थे दोस्तों, फटकार लग चुकी है। अब यहां पर जो है मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस और विपक्ष खुलकर सामने आया, धरना प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि मंत्री ने एक गैर जिम्मेदारा बयान दिया है और बयान से सेना को शर्मसार हुई है, उन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों अब उनके इस्तीफा की बात करते हैं। उधर जो मंत्री विजय शाह उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मैं किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा। दोस्तों कितनी बेशर्मी की बात है, कोर्ट में मामला चला गया फिर भी इनकार कर रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। और उधर उन्होंने कहा है मंत्री विजय शाह ने कि अगर मुझसे इस्तीफा लिया जाता है तो मेरे राजनीतिक भविष्य की जिम्मेदारी ले कौन लेगा? जब तक मुझे राजनीतिक भविष्य की जिम्मेदारी नहीं लेता कोई, तब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो अब देखते हैं। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है विजय शाह के खिलाफ, उनके खिलाफ एसआईटी 28 मई को गठन होने जा रही है। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई से जुड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। लेकिन सोफिया कुरैशी जो देश की जहांबाज बेटी थी, जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन को ऑपरेट किया, 100 से ज्यादा उग्रवादियों को ठिकाने लगा दिया, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, 9 ठिकानों पर हमला बोला, एयर स्ट्राइक की, उस बहादुर बेटी को मुसलमान की बहन बताया, उग्रवादी की बहन बताया, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बेहद शर्म की बात है। दोस्तों विजय शाह इस्तीफा देंगे नहीं देंगे कमेंट करके बताएं। और एसआईटी जो गठन हो रही है, क्या विजय शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? कमेंट करके बताएं दोस्तों।
और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए। जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।